भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक बालिका मेरे पास आई। उसने कहा, महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। बोली मम्मी कैसे बदली जा सकती है? तो मैंने कहा फिर अपना स्वभाव बदल ले। दो में से एक तो बदलना पड़ेगा, या मां बदल या स्वभाव बदल। जीवन में सुखी होना है। बोले मां बदल नहीं सकती हूं, स्वभाव बदल सकती। स्वभाव को चेंज करो। मैंने कहा क्यों है तेरी मम्मी खराब? बोले महाराज मेरा भैया रात को 11 बजे भी आए तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, पापा कुछ नहीं बोलते। मैं स्कूल से 10 मिनट भी लेट आऊं, 1000 इंक्वायरी होती है। कहां गई थी, कैसी थी, किसके पास थी। 10 फोन आते हैं मेरे स्कूल में, तू कहां है, तूने खाना खाया कि नहीं। मेरे कपड़ों पर पाबंदी लगती है, ऐसे कपड़े नहीं पहन, वैसे कपड़े नहीं पहन। और मेरा भैया यदि फटी हुई जीन्स पहने तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत सख्ती बरतते हैं। तो मैंने कहा तेरे मम्मी पापा खराब हैं? बोले हाँ। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, कभी सोचना विचार करना। उस बच्ची के बहाने मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो बाजार में हीरा होता है ना, डायमंड, उसको जब लाते हो तो घर में कैसे रखते हो? एक कपड़े में बांधते हो लाल वाले, एक डिब्बी में रखते हो, डिब्बी को एक डिब्बे में रखते हो, डिब्बा को और बड़े डिब्बा में रखते हो, फिर अलमारी खोलते हो। अलमारी के अंदर एक लॉकर होता है, उसके अंदर एक और लॉकर होता है, वहां ले जाके हीरा रखा जाता है। और एक बात बताओ सलूमर वालों, सब्जी भाजी कहाँ रखते हो? बोलो, इतने लॉकर में रखते हो, इतना संभाल के रखते हो। एक बास्केट में आती है, डोलची में आती है, ऐसे ही ले जाके पटक देते हो। फिर फ्रिज में रखा तो रखा, वरना ऐसे ही पड़ी रहती है, उसे संभाल के लोग नहीं रखते हैं। तो बच्ची ने कहा इसका क्या मतलब? मैंने कहा लड़के सब्जी भाजी हैं और बेटी घर का हीरा हुआ करती है। लड़के सब्जी भाजी की तरह हैं, उनकी ज्यादा हिफाजत नहीं करना पड़ती है। बेटी हीरा है। बेटियों तुम घर की इज्जत हो, ध्यान रखना। तुम्हें एक घर की लाज नहीं बचाना, तुम्हें 2 घर की लाज बचाना पड़ती है, एक पिता के घर की और एक पति की। इसलिए तुम्हें संभाला जाता है। मान्यवर मैं आपसे निवेदन करता हूं, माता पिता की शक्ति को बर्दाश्त करो, जीने के काबिल हो जाओगे अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, बर्दाश्त करो उनकी शक्तियों को, बर्दाश्त करो उनकी पाबंदियों को। जो पिता की बात गौर से सुनते हैं, उन्हें फिर दूसरों की बात सुनना नहीं पड़ती है। ध्यान रखना, दूसरों की बातें उन्हें उलाहना मिलता है, दूसरों की बातें उन्हें सुनना पड़ती है जो अपने पिता की बातों को नहीं सुना करते हैं। ध्यान रखिए, अपने माता पिता के सामने नजरें झुका के जियो, दुनिया तुम्हें नजरों पर बिठा लेगी। ध्यान रखना, नजरें झुकाकर अदब से बात करो। मैं आपसे बच्चों से और बेटियों से निवेदन करता हूं कि अपने मां बाप की बातों को, अपने मां बाप पर इतना भरोसा तो करो जितना कड़वी दवाइयों पर भरोसा करते हो। बेशक दवाई कड़वी होती है, लेकिन फायदेमंद हुआ करती है। ध्यान रखना है, माँ बाप की बातें, माँ बाप की डांट, माँ बाप की पाबंदियां बेशक तुम्हें बुरी लगती हो,
लेकिन इनका फल, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। बहू बहू की बात नहीं करना, बच्चों की बात करना है। एक बात याद रखना, जो आंख बंद करके प्रेम करे वह प्रेमी का, जो आंख खोलकर प्रेम करे वो सच्चा दोस्त, जो आंख बंद हो जाने पर भी प्रेम करती है वो होती है मां, और जो आंखों में प्रेम ना जताए फिर भी प्यार करे वो होता है पिता। पिता प्रेम जताता नहीं है, मां जताती है प्रेम, लेकिन पिता प्रेम नहीं जताता है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है। अपनी बेटी से पिता को बहुत प्यार मिलता है। आपसे निवेदन है, मां बाप की शक्तियों को बर्दाश्त करो, जरूरी है। जीवन भर आनंदित जीवन जियोगे। एक बात याद रखना, मैं बार बार आपसे कहता हूं, बार बार आपसे निवेदन करता हूं। एक लड़का आया, बोले महाराज आप ज्योतिष जानते हैं? मैंने कहा क्यों? बोले आपको हस्तरेखा का ज्ञान है। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा हाथ देखो, बताओ मेरा फ्यूचर कैसा है, आने वाला कल मेरा कैसा है। ये मेरी कुंडली है, देख के बताओ, ये हस्तरेखा देख कर बताओ। मैंने कहा पागल, मैं हस्तरेखा नहीं देखा करता हूं, ना मैं कुंडली देखा करता हूं। तो फिर आप क्या देखते हैं? कैसे संत हैं आप? बताइए मेरा फ्यूचर क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, कुंडली अलग रख दे, हस्तरेखाओं को एक तरफ कर। मैं हस्तरेखा और कुंडली नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूं बेटा कि तू मेरे से पूछ रहा है कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, जरा मुझे ये बता कि तेरा नेचर कैसा है। बोले मतलब? मैंने कहा जिसका जैसा नेचर होगा उसका वैसा फ्यूचर होगा। ध्यान रखना, कुंडलियों से नेचर नहीं बना करता है, हस्तरेखाओं से नेचर नहीं बना करता है। नेचर तो हम नेचर फ्यूचर हमारा कुंडलियों से नहीं बनता है, हस्तरेखाओं से फ्यूचर नहीं बनता है। फ्यूचर बनता है आदमी के नेचर से। मैंने कहा तू अपना नेचर बदल ले, तेरा फ्यूचर अपने आप अच्छा नेचर होगा तो अच्छा फ्यूचर होगा, और अच्छा नेचर नहीं होगा फ्यूचर भी तेरा बर्बाद। काय को फालतू भागते रहते हो पंडित के पास, कुंडलियां दिखाते रहते हो। मैं कहता हूं आदमी को अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए जिंदगी में। जो व्यवहार बदल लेता है उसका सब। एक आदमी बोला कि महाराज 7 दिन में कौन सा दिन बहुत अच्छा होता है, कौन सा वार अच्छा होता है? रविवार अच्छा होता है, सोमवार अच्छा होता है, बुधवार अच्छा होता है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सा वार अच्छा होता है। बोले आप कैसे महाराज? हमने कहा हम ऐसे ही महाराज है, ध्यान रखना, हमें नहीं मालूम कि सोमवार अच्छा या मंगलवार अच्छा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आज जाके अपने कैलेंडर में देखना, उसमें रविवार से लेकर शनिवार तक 7 बार लिखे हुए हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं 7 बार को सुधारोगे तो एक भी बार नहीं सुधरेगा, और 8वां बार परिवार सुधार लो, 7वां बार अपने आप। 8वां बार परिवार, ध्यान रखना, जिसने परिवार सुधारा उसके 7वां बार मंगल हो जाया करते हैं। पागल है आदमी, शनिवार को शनि को तेल पिला रहा है। पागल, शनि को तेल पिलाने से अच्छा प्यार से बूढ़े माँ बाप को पानी पिला दे, तेरा शनि अपने आप उतर जाएगा। ध्यान रखिए, नादान हो रहे हैं लोग, पागल हो रहे हैं। एक बात याद रखना, आदमी को अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। बदल के कभी ट्राई करो। दूसरी बार एसपी साहब मुझसे मिल रहे हैं, और दूसरी बार में भी एक पुलिस की लाइन में होने के बाद भी उनके प्रति, उनके मन में अपार श्रद्धा है संतों के प्रति। पहली बार ही उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको यूट्यूब में सुनता हूं। मान्यवर, जिस देश की पुलिस इतनी धार्मिक हो जाएगी, मैं कहता हूं अराजकता और भ्रष्टाचार को मिटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपसे निवेदन है मेरा।
आग्रह करता हूं, व्यवहार बदलो। जिंदगी का गणित बड़ा उल्टा गणित है। दुनिया को सुधारने जाओगे, दुनिया नहीं सुधरेगी। खुद को सुधार लो, दुनिया अपने आप। बड़ा उल्टा गणित है, बड़ा उल्टा गणित है। पलकें झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा लेगी। मालूम है, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। और जब से इसे ठुकराया है, दुनिया पास आने को बेकरार है। दुनिया पास आने को जो आता है वो चरण छूना चाहता है, जो आता है पास बैठना चाहता है, जो आता है वो मेरे पास बैठना चाहता है। क्यों? जब हम दुनिया के पीछे भागते थे, दुनिया हमसे दूर भागती थी। हमने दुनिया से नजरें फेर ली, दुनिया ने हमें अपनी नजरों पर बिठा लिया। ध्यान रखना, ये बड़ा उल्टा गणित है, ध्यान रखिए। नजरें गड़ा गड़ा कर देखोगे, दुनिया नजरें फेर लेगी। और दुनिया से नजरें फेर लो, सारी दुनिया तुम्हें नजरों है बस। इतने हजारों नजर हैं यहाँ, ध्यान रखना। एक के पास दो तो है ना, इतने बैठे तो डबल कर लीजिए। सबकी नजरें किस पर हैं? बोलो, है ना? आप पर। दिल्ली वाला आप नहीं, वो तो हो गया साफ। ध्यान रखना, मानने वाला। विचार करिए यार। जैनों की प्रतिमाएं देखना, उनकी मूर्तियां, महावीर की मूर्ति, ऋषभदेव की मूर्ति, नजरें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, नजरें ऊपर नहीं उठी हैं। जैनों की मूर्तियां मंदिरों में जाकर देखना, इसका मतलब यह है शांत भावों से भगवान की नजरें झुकी हैं। इसका मतलब यह है कि जब से महावीर ने नजरें झुकाई, 2600 साल के बाद भी दुनिया उन्हें अपनी नजरों में बिठा करके जी रही है। ऋषभदेव को करोड़ों वर्षों के बाद भी लोग अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान किए हुए हैं। ध्यान रखना, जितना झुकोगे उतना उठोगे जीवन में। अपने को बदलो। नसीब बनाना भगवान का काम है, लेकिन नेचर बदलना हमारा। भगवान ने एक चेहरा बना के तुम्हें भेज दिया है। चेहरा बनाना भगवान का काम है, और इसमें भाव बनाना तुम्हारा काम है। कि मुंह बना के जीते हो कि मुस्कुरा के जीते हो, इसमें भगवान कुछ नहीं कहेगा। गुनगुना के जीते हो या भुनभुना के जीते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अपना चेहरा भगवान ने बनाया है, लेकिन चेहरे पर सूरत बनाना ये तुम्हारा काम हुआ करता है। सत्संग के बाद भी नेचर नहीं बदला तो फिर कुछ नहीं बदला।